हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है और हम प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की कहते हैं। आज प्रभु ने फिर से हमें एक नया दिन दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकें और उसकी हर भलाई के लिए, अच्छे उपकारों के लिए और नई जिंदगी देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें आपसे फिर से मिलने का एक मौका दिया है, फजल करा है हमारे ऊपर, एक दया करी है, अनुग्रह किया है ताकि हम फिर से आज आपके सामने आपके साथ रूबरू हो सके, आपसे बात कर सकें और प्रभु के नाम को महिमा दे सके और प्रभु के वचन को हम शेयर कर सके ताकि परमेश्वर का वचन जो जीवन की रोटी है, जो हमें बहुत ज़रूरी है खाना, वो हम बांट सके और खुद भी खा सके और अपने भाई बहनों तक भी पहुंचा सके। इसलिए प्रभु के लिए धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है और ये हमारी कोई अपनी मेहनत नहीं है, या अपना कोई कार्य नहीं है, या अपना कोई ऐसा संघर्ष नहीं है कि प्रभु ये दिन हमें दिखाता। ये तो प्रभु की एक महान दया है और उसका अनुग्रह है ताकि परमेश्वर का जो प्यार है जो आज तक हमारे ऊपर बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक यीशु मसीह जी नहीं आते तब तक ये प्यार और ये मोहब्बत, ये दया, ये अनुग्रह हम सब पर बनी रहे और प्रभु हमें बचा के रखे हर बुराई से, हर अंधकार की शक्तियों से प्रभु हमें बचा के रखे। इसलिए प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का कि उसने पूरे संसार में से हमको चुना है और हमसे प्यार किया है। ये तो बहुत सारी दुनिया है जो आज परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से रहित है। वो लोग जी तो रहे हैं मगर उन्हें ये कोई होप नहीं है या कोई उम्मीद नहीं है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। मगर हमारे आज प्रभु ने हमें जो बचा के रखा हुआ है, हमें एक उम्मीद है कि जब मेरा यीशु आएगा, जब वो हमें लेकर जाएगा, हमें उम्मीद है कि वो अपने घर हमें जरूर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रभु के वचन को शुरू करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। दया के सागर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आज के आपके महान दिन के लिए, महान दया के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और आपके अगम प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, जो आपने हमारे साथ बना कर रखा हुआ है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमें अपने साथ जोड़ कर रखा है, खुदा हमें पकड़ के रखा है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का जिंदा कलाम जो आपका आग से ताया हुआ और लहू से सना हुआ है खुदा, वो आज हमारी जिंदगी में जब जाए प्रभु, हर बुराई को, हर परमेश्वर रुकावटों को तोड़ दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन है जो परमेश्वर एक आग है और एक परमेश्वर लहू से सना हुआ है। तो तेरा लहू है वो हमारे हर एक दाग और हर गुनाह को धो देता है, साफ करता है, हर एक दाग खत्म करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए यीशु जी, धन्यवाद करते हैं अपने भाई बहनों के लिए प्रभु, अपने बच्चों के लिए जो इस समय प्रभु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु जो बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। भूख और प्यास है जिनके अंदर खुदा, आज उनकी जिंदगी में एक चमत्कार कीजिए यीशु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। आपका एक छोटा सा स्पर्श जो हमारी ज़िंदगी को बदल देता है परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर वो बदलाव लेकर आता है खुदा, वही आज स्पर्श चाहते हैं खुदा कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आए परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में ऐसा जब परमेश्वर बदलाव आने पाए खुदा, ताकि हम तेरी महिमा में खड़े होने पाए प्रभु हमारे अंदर बहुत सारी समय कमियां हैं परमेश्वर हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से निकलने पाए खुदा, ताकि हम सिद्ध होकर परमेश्वर, धर्मी बनकर परमेश्वर, पवित्र बनकर खुदा तेरी सेवा करने पाए। प्रभु अपने लहू को, अपने सामर्थ को, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हमारी ज़िंदगी में बहा दीजिए। पवित्र आत्मा जी, हम दिल से आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे मालिक हैं। आप आइए और हमें प्रभु इस वचन के बारे में हमें सिखाइए और जितने भाई बहन सुन रहे हैं खुदा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सबको बड़ी आशीष दीजिए। उनके भी परमेश्वर दिल और दिमाग को अपने हाथ में लीजिए खुदा, धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में इस समय प्रभु का बहुत बड़ा अभिषेक है जो
प्रभु का स्पर्श हमारे को है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके महान अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम इसके लायक नहीं है कि हम आपके वचन को सुना सके प्रभु, मगर आपने प्रभु सच में हमारे ऊपर अपनी दया करी, अपना अभिषेक किया है ताकि हम इस जिंदा कलाम को पढ़ने के लायक बन सकें और इसको सुनने के लायक बन सकें और इसको समझने के लायक बन सकें और ये हमारी ज़िंदगी में कार्य करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं। चलो हम आपसे एक सवाल करते हैं, आप जानते हैं वायदे का मतलब क्या होता है? वायदा क्या है चीज? किसी से वादा करना है ना। चलो आप मुझे जरूर लिखकर भेजना वादे का मतलब क्या है। पर जो मेरी समझ है, जो प्रभु मुझे सिखाता है, वादे का मतलब है वाचा को बांधना, है ना। एक हम उसके साथ क्या करते हैं, वाचा को बांध लेते हैं, वादा करते हैं, वाचा को बांधते हैं कि मैं जो तुझसे वादा करता हूँ, जब मैं तुझसे जो भी मैं तेरे साथ वाचा बांधने वाला हूँ, इस वाचा को मैं अपनी जान देकर पूरा करूँगा। ये मेरे परमेश्वर का एक स्वभाव है, मेरे परमेश्वर का एक सोच लो, एक उसका जो भी वो बोलते हैं ना प्रभु, वो उसे पूरा करते हैं। बाइबल कहती है मत्ती की इंजील उसकी 24:35 में क्या लिखा हुआ है कि आकाश और जमीन टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। ये वादा है मेरे परमेश्वर का कि जो मैं तुमसे वादा करूंगा ना, जो मैं तुमसे वाचा बांधूंगा, जमीन आसमान टल सकता है पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। ये यीशु का वादा है। आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? आप कहोगे परमेश्वर का वचन, है ना। आप कहोगे कि वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का वचन है ना। वो छुटकारा देने वाला है, वो आजाद करने वाला है, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है ना। ये सारी बातें ठीक है, ये गलत नहीं है। वो परमेश्वर का वचन है यीशु मसीह, वो छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है ना। तो वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो सारी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। पर यीशु मसीह है क्या? बहुत सारे नाम है ना, हम भी चल जाते हैं। अब पास्टर जी कोई सवाल करते हैं, अगर हम जवाब देंगे तो हम वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, है ना। अगर नहीं, आप कुछ भी जवाब दोगे वो राइट ही होगा। मगर जो मैसेज, जो विषय आज हमारा है कि वादा का मतलब क्या है, वादे का मतलब क्या है, वाचा को बांधना। अब यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह एक वायदा है। आप जानते हैं यीशु मसीह का नाम भी क्या है? कि वायदा। वो वायदा बनकर इस संसार के अंदर आया है। कि कौन सा वादा बनकर आया है? वो परमेश्वर का एक वादा है। वो परमेश्वर से एक वादा करके आया है कि जब तक मैं अपने भाई को ना बचा लूं, जब तक मैं उसे ना छुड़ा लूं, है ना, जो तू कहेगा वो ही मैं करूंगा, जहां तू मुझे कहेगा वहां मैं जाऊंगा, मैं तेरी ही सुनूंगा, मैं तेरी ही ओर देखूंगा, मैं अपनी कोई भी मर्जी इस संसार के अंदर पूरी नहीं करूंगा। तो जो कहेगा वो मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मार खानी पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपना लहू बहाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे चाहे कोड़े खाने पड़े, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी जिल्लत उठानी पड़े, मैं वो पूरा करूंगा। वो परमेश्वर का एक वादा बनकर, परमेश्वर से एक वादा करके, परमेश्वर से एक वाचा बांधकर वो जमीन पर आया। एक वादा तो वो परमेश्वर का बनकर आया है, परमेश्वर से वादा करके आया है, वो जमीन पर आया है ना। अब एक वादा उसने हमसे भी किया है। क्या किया? जो कोई मुझे ग्रहण करेगा, है ना। क्या वादा करा उसने हमसे? जो कोई मुझे ग्रहण करेगा मैं उसे परमेश्वर के बेटे होने का क्या दे दूंगा? अधिकार। उसने वादा कर लिया हमसे, तुम क्या बनोगे? मेरे पिता के बेटे बन जाओगे। यदि तुमने मुझे क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, मेरी बातें तुमने ग्रहण कर ली, मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे दी, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? अपने पिता का बेटे होने का क्या दे दूंगा? अधिकार दूंगा। फिर उसने क्या वादा करा हमसे? यदि कोई अपने जुबान से अंगीकार करता है और हृदय में क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है, तो निश्चय वो क्या पालेगा? उद्धार पालेगा, छुटकारा पालेगा, चंगाई पालेगा। वो पापों से आजाद कर दिया,
जाएगा, उसके हर एक दाग साफ कर दिए जाएंगे। चाहे उसने सदियों से वो गुनाह करे हों, चाहे जितनी भी वो पाप में उसने जिंदगी क्यों ना बताई हो, अगर एक बार अपने जुबान से अंगीकार करेगा और हृदय में जगा देगा तो वो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। ये क्या किया खुदा ने हमसे, वादा। फिर परमेश्वर हमसे क्या बताया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे वो मैं सबको नाकाम कर दूंगा। कोई भी तुझे मेरे हाथों से छुड़ा नहीं सकेगा। तू मेरी आंख की पुतली ठहरेगा। तू जो चाहेगा वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। एक वादा यीशु मसीह परमेश्वर से कर आए हैं कि मैं अपने भाई को, तेरे बेटे को जरूर बचाऊंगा, है ना। जो पहला आदम था उसको मैं जरूर बचाऊंगा। मैं अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकाऊंगा और उसे मैं छुड़ा कर लेकर आऊंगा। और एक वादा वो हमसे भी कर रहे हैं, अपने उन लोगों से करे जो उसे अपनी जिंदगी में क्या दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। तू कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। एक बार माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे हमेशा अब तेरे संग संग रहूंगा। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आप बाइबल पढ़ो, इतने वादे हैं, इतने वादे। परमेश्वर का हर एक वचन वादा है हमारे लिए, क्योंकि वो वादों का परमेश्वर है। वो वादों का यीशु मसीह है। वो अपना वादा पूरा करता है, उसे फेल नहीं करता। यदि आज हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है तो क्या हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं? क्या आज तक जो भी हमने वादा करा पूरा करा है हमने? हम कभी भी वादे को पूरा नहीं करते, कभी भी नहीं पूरा करा आज तक हमने। क्यों नहीं पूरा करा? हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, थोड़ा सा भक्ति करने के बाद क्या कर लेते हैं, हमारी आंखें इतनी घमंड से चढ़ जाती हैं, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या रहता है कि गुरूर आ जाता है हमारे अंदर। हम नीचे देखना ही नहीं चाहते, हम आसपास भी नहीं देखते ये कौन खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गया, गुरूर आ गया, एक घमंड आ गया, हमारी आंखें फूल गई, हमारी आंखों से दिखना बंद हो गया है। हम सोचते हैं पता नहीं मैंने अपनी भक्ति से उस खुदा को खरीद लिया है जिसकी मैंने भक्ति करी है, मैंने अपनी उपवासों से मैंने उसको खरीद लिया है, मैंने अपनी वर्शिप में जब मैंने वर्शिप करी वो वर्शिप में उतर कर आया और बहुत से लोगों को चंगा करा है। मैंने अपने वर्शिप के द्वारा अपने उस रब को खरीद लिया है। हम नीचे देखना पसंद नहीं करते, हम आसपास देखना पसंद नहीं करते, दिखता ही नहीं हमारे को कौन खड़ा है। कोई हमें जय मसीह कहेगा ठीक है ना। कितना गुरूर हमारे अंदर है ना। मेरे यीशु ने ऐसा बोला है क्या? वो खुद खुदा होकर भी वो इंसान बनकर जमीन पर आया एक वादा पूरा करने के लिए। वो कहता मैंने अपने को घर में कहा, मुझे अपने लोगों ने मुझे जगह नहीं दी। मैं अपनों के घर में गया, अपनों ने मुझे जगह नहीं दी, अपनों ने मुझे निकाल दिया, मगर उसने हमें फिर भी नहीं छोड़ा। कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, हम जिंदगी भर उसके घर में नहीं जाते, जिंदगी भर हम उससे बात नहीं करना चाहते। वो तो मुझसे बात नहीं करता, उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया, है ना। हम हमेशा सोचेंगे इसका बुरा हो तो मैं आनंद मनाऊं। हम यही कहेंगे ना, जब उसका कोई थोड़ा सा हैपनिंग कोई बात हो जाती है तो हमारे कहीं ना हम अब चेहरा तो हम अफसोस वाला बनाते हैं, मगर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हम खुश है, देखा इसने मेरे साथ ऐसा करा था ना, अब इसके साथ ऐसा हुआ है। एकदम हमारी जिंदगी में ये बात आती है, इसने मेरे साथ ऐसा करा था तभी तो इसके साथ ऐसा हुआ है। क्या हम यही सोच कर बैठे हुए थे, है ना। मेरे यीशु ने कभी, हमने यीशु को अपने घर में जगह नहीं दी, हमने यीशु को, वो हमारे घर में आया हमारे साथ मिलने के लिए, हमने जगह नहीं दी। पर कभी हमारे साथ बुरा हुआ, हमने एक बार भी बोला यीशु तू बचा ले, उसने अपना हाथ बढ़ाकर हमें खींच लिया, हमें पकड़ लिया, उसने हमारी हानि नहीं होने दी, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं होने दिया, हमारे परिवार को सलामत रखा, हमारी जिंदगी को सलामत रखा, है ना। वो क्या कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मारने नहीं आया, मैं तुझे छुटकारा देने आया हूं, मैं सजा देने नहीं आया, मैं तेरा उद्धार बनकर आया हूं, मैं तुझे नाश करने के लिए नहीं आया, मैं तेरी चंगाई बनकर आया हूं, तुझे बीमार करने नहीं आया मैं,
उसने हमसे हजारों वादे करे उसने हमसे। हम एक वादा, जब हम बीमार होते हैं हम वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? प्रभु एक बार तू मुझे अच्छा कर दे, मैं तेरी संगति में जाया करूंगा। प्रभु एक बार तू मुझे परमेश्वर इस जगह से उठाकर खड़ा कर दे, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु एक बार तू मुझे परमेश्वर बरकत दे दे, मैं तेरा हिस्सा तुझे दिया करूंगा, मैं तुझे अपना दशमांश दिया करूंगा, अपनी भेंट दिया करूंगा। प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरा खुदा इतना भोला, इतना सीधा है ना कि वो हमारी इस झूठ को भी क्या कर लेता है? सच मान लेता है। हमारे इस धोखे को भी वो क्या करता है? सच। क्या वो जानता नहीं है ये धोखा दे रहा है मुझे? क्या वो जानता नहीं है मुझसे झूठ बोल रहे हैं? क्या वो जानता नहीं है कि मुझसे फ्रॉड कर रहे हैं? वो सब जानता है, मगर वो क्या करता है? फिर भी हमारे ऊपर क्या करता है? ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, भरोसा कर लेता है, और भरोसा करके हमें चंगा कर देता है, भरोसा करके हमें आशीष देता है, भरोसा करके हमारी जिंदगी बदल देता है। और जब हम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है ना, हम तो घर के लोग कहेंगे ना, कोई पास्टर आके बेटा जी आप बड़े दिन हो गए आप चर्च में नहीं आए, क्या बात है? क्या करे पास्टर साहब जी, टाइम ही नहीं लग रहा है ना, टाइम नहीं लग रहा पास्टर साहब जी, काम इतना ज्यादा है कि एक रोटी खाने का भी टाइम नहीं लगता। क्या तू रोटी नहीं खाता? रोटी खाने के लिए तो टाइम निकालता है, अपने बच्चों को घुमाने के लिए टाइम निकालता है, अपने घर में आकर सोने के लिए टाइम निकालता है, नहाने के लिए टाइम निकालता है, कपड़े पहनने के लिए टाइम निकालता है। एक खुदा के घर में जाकर उसको नमस्कार करने के लिए टाइम नहीं है क्या? उसको धन्यवाद करने के लिए टाइम नहीं है? उसके सामने सिर झुकाने के लिए तुझे पास टाइम नहीं है? उसने तुझे सब कुछ दे दिया, आज उसी के लिए समय नहीं है जिसने तुझे सब कुछ दे दिया है। क्या खुदा ये जानता नहीं था जो झूठ बोल रहे हैं? तभी यीशु मसीह क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, अगर हम मलाकी पढ़ते वहां पे कि तुम मुझे क्या करते हो? लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। और फिर पूछते हैं हमने तुझे कहां धोखा दिया, कहां तुझे लूटा है? परमेश्वर कहता है ना, प्रभु कहता तूने मुझे लूटा नहीं, तूने मुझे वादा करा था मैं तुझे दशमांश दूंगा, तूने मुझे दिया। तूने मुझसे वादा करा था मैं तुझे भेंट चढ़ाऊंगा, तूने चढ़ाई भेंट। तूने मुझसे वादा करा था मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे घर में भोजन वस्तुएं लेकर आऊंगा, तूने दिया। वो तेरे वादे कहां गए? मैंने तो अपने वादे को पूरा कर दिया, मगर तेरा वादा कहां गया? है ना, तेरा वादा कहां गया? मैंने तो जो वादा करा मैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरा नाम ही वादा है। परमेश्वर ने नूहा से वादा करा, जब वो जल प्रलय से उसने सारी दुनिया को नाश कर दिया, और जब नूहा और उसके परिवार को बचाया था, तो परमेश्वर ने नूहा से वादा करा, नूहा मैं तुझसे वादा करता हूं, तुझसे और तेरे वंश से, आने वाले वंश से मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी मैं जल से इस धरती को, जल लोगों को मैं नाश नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे और तेरे आने वाले सारे वंश से मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं जल प्रलय से कभी भी ना धरती को, ना किसी भी इंसान को जल प्रलय से मैं नाश नहीं करूंगा, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं मारूंगा नहीं। मुझे तुझसे क्या एक वाचा बांधता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं। और मेरे वादे की निशानी क्या है? मेरे वादे की निशानी है, जब बरसात होकर हटती है ना आसमान में, आप ऊपर अपना चेहरा करके देखना, तो आकाश के ऊपर एक धनुष टाइप का एक रंगीन सी एक लहर आती है ना। वे परमेश्वर कहता है ये मेरा धनुष है, सतरंगी धनुष। जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे अपना वादा याद आएगा कि मैंने जल से इस दुनिया को, दुनिया के लोगों को नाश नहीं करना। मुझे ये मेरा वादा है नूहा से और नूहा की आने वाली सारे वंश से। और आज देखो कितने वर्ष बीत गए, कितने हजारों वर्ष बीत चुके हैं। जब भी बारिश होती है तो इंद्रधनुष उसको बोलते हैं। इंद्रधनुष क्या है? वो सतरंगी धनुष, वो आकाश में आता है। ये खुदा जब ये आता है, खुदा इसको देख करके अपने वादे को याद करता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। और बारिश हट जाती है, पानी सूख दिया जाता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा करा, जब उसे बुलाया तब वो जब परमेश्वर से बुलाया तब उसकी उम्र 75 थी, 75 साल की उम्र थी।
प्रभु के साथ साथ चलता रहा। प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा बेटा। कहता मैंने उस आशीष को क्या करना, तो खाने वाला कोई नहीं होएगा, तो है ना, मेरे कौन सा औलाद है। प्रभु कहता मैं तुझे औलाद दूंगा, औलाद दूंगा मैं तुझे, देखना। ये प्रभु ने इब्राहिम से क्या कर दिया, वाचा बांध दी, वादा कर दिया, मैं तुझे दूंगा बेटा। अब वादा कर दी तो दिया। अब वो वादा इब्राहिम ने सोचा शायद मेरा परमेश्वर भूल गया। सारे ने सोचा खुदा ने बोल तो दिया पर वो भूल गया है। जब तो हम जुवान थे जब वादा करा था, अब तो हम बुढ़ापा आ गया हमारे ऊपर, अब तो बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य भी चली गई है। अब कैसे हो सकती हमारी औलाद, है ना। जब परमेश्वर उनके उधर आया था सदोम अमोरा को नाश करने के लिए, तब उसने कहा था मैं तुझे जरूर औलाद दूंगा। तब सारा हंसने लगी थी, है ना। हंसी वो क्यों, अब क्या होगा, अब तो हम बुजुर्ग हो गए, है ना। प्रभु ने कहा तू आने वाले समय में तू जरूर पैदा करेगी बेटे को, क्योंकि बच्चे को पैदा करने की सामर्थ, इस शरीर में पावर डालने की सामर्थ मैं रखता हूं। मैं परमेश्वर में रखता हूं ये पावर। मैंने वादा किया है ना, इस वादे को मैं ही पूरा करूंगा, इंसान पूरा नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वादा करा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तब तो वो जवान थे, तो उनकी औलाद हो सकती थी, है ना। तब क्या होता, उन्होंने कहना नहीं हम तो जवान है, हमें बच्चा हो सकता है, हमारे अंदर कोई कमी, तो बच्चा हो ही सकता है हमारे को। मगर उन्हें बच्चा कब दिया गया, जब वो बिल्कुल निकम्मे हो गए, बिल्कुल कंडम हो गए। प्रभु ने अपनी सामर्थ को दिखाया, मैं आज भी हर एक काम करने के योग्य हूं, मैं आज भी असंभव को संभव करने के योग्य हूं। परमेश्वर ने जो वादा करा उसे पूरा किया, उसे बेटा दिया। परमेश्वर ने जब भी वादा करा उसे पूरा करा। परमेश्वर का मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू जहां जहां भी जाएगा मेरा आत्मा तेरे साथ साथ चलेगा। इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला मिस्र देश में, तो परमेश्वर साथ साथ चला। सुबह खंबा बन जाता, सुबह क्या बनता, वो बादल बन जाता, रात को वो आग का खंबा बन जाता, और उन्हीं के बीच में डेरा करता, कहीं नहीं जाता उन्हें छोड़कर। जबकि इस्राएली लोग लायक नहीं थे खुदा के साथ रहने के लिए भी, क्योंकि वो हर बात में क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे, हर बात में क्या करते, नाफरमानी करते थे, हर बात में लापरवाहियां करते थे, हर बात में वो क्या करते थे, ताने मारते थे। उनकी जुबान में ही क्या था, विष भरा हुआ था, कड़वाहट से बने हुए वो लोग थे। फिर भी खुदा ने उनके बीच में डेरा करा, उनके साथ साथ चला, उनकी बर्दाश्त करता चला परमेश्वर, है ना। पर कनान देश में कौन पहुंचा, जो कनान देश के लायक था। आज भी खुदा ने मुझसे वादा करा, हम सबसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और कई बार हम लोग महसूस करते हैं प्रभु ने हमें छोड़ दिया। हम क्या, प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। प्रभु कहते कहां छोड़ा, मैंने छोड़ा है, छोड़ा तो तूने दिया मुझे। मैं जिस काम के लिए मना करता हूं तू वही काम करता है, जिस बात के लिए मैं मना करता हूं वही बात तू करता है। तू तो जबरदस्ती अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लेता है, जबरदस्ती छुड़ाता तू मेरे हाथ से अपना हाथ। मैंने तुझे कहां छोड़ा है, तूने मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर भी मैं तेरे कि काश एक दिन मेरे पीछे मुड़कर देखेगा, मेरे पास आएगा, लौट आएगा मेरे पास। मैंने नहीं तुझे छोड़ा, तू छोड़ दिया तूने मुझे, तूने अपना वादा भूल चुका है। तभी बाइबल कहती है, फिलिपियों में लिखा हुआ है, फिलिपियों उसकी 2:2 में लिखा है, 2:21 में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है, कहता है क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। समझ आ रही मेरी बात को, क्या कह रहा है परमेश्वर, कहता है हर एक इंसान अपने स्वार्थ की खोज में है, यीशु मसीह की खोज में नहीं है। आज हम परमेश्वर की खोज में थोड़ा ना है, हम अपने स्वार्थ के, हमारा ये हो जाए बस। प्रभु मैं वादा करता हूं तुझसे, मेरा आज ये काम हो जाए, मैं अगले दिन पक्का तेरे पास आऊंगा।
अगले दिन महीने बीत जाते हैं, जब तक दूसरी विपत्ति नहीं ना उसके ऊपर आती, जब तक शक्ल ही नहीं दिखाता। जब विपत्ति में घिर जाता फिर आता है, प्रभु तूफानों में घिर गया, मदद कर, आजा, हाथ बढ़ा ले, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा। प्रभु कहता आ गई याद बेटा, आ गई मेरी याद तुझे है, आज भी मैं चालूंगा, फिर पता नहीं कौन से सन में आएगा तू फिर मेरे पास। हमारे वादे कुछ नहीं, निकम्मे, जैसे हम निकम्मे, हमारे वादे भी निकम्मे, हमारी बातें भी निकम्मी। हमारे किसी भी बात में क्या सच्चाई नहीं है, हमारी किसी बात में सच्चाई नहीं है, कोई भी बात हमारी सच नहीं है। हमारी बात के ऊपर सच का एक क्या लेबल चढ़ा हुआ है, जब थोड़े दिनों में वो उतर जाता है, झूठ नजर आने लग जाता है ना। प्रभु ने क्या कहा, भेड़ के भेष में भेड़िए। प्रभु कहता मैंने बोला था कि अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे जो भेड़ के भेष में भेड़िए होंगे, पर ये नहीं जानता था कि मेरे लोग ही भेड़िए होंगे, है ना। भेड़ियों जैसे काम करते हैं, भेड़ का तो काम ही नहीं हमारे सामने। हमने कभी भी सिर झुकाकर खुदा के पीछे पीछे चले, हमेशा अकड़ के चलते हैं, यूं मुंह उठा उठा के चलते हैं हम लोग, है ना। खुदा कहते बेटा इधर से चलो, वो रास्ते से उस भीड़ में से निकल के अपना अलग ही रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। चरवाहा डंडे मार के लेकर आता है उसको लाइन में लाने के लिए, वो दूसरी तरफ से निकल जाता है। चरवाहे को कितना तंग करते हैं, करते नहीं कर। देखा कभी आपने, भेड़े चल रही थी उसके बीच में कोई एक बकरा होता है या कोई कुत्ता होता है, वो कभी इधर को निकल जाता है, कभी इधर को निकल चला जाता है, उसको चरवाहा डंडा क्यों रखता है, उसको सीधा करने के लिए। भेड़े हैं चली जाती हैं, जहां चरवाहा जाएगा भेड़ उसका पीछे में, चाहे वो आग में कूदेगी ना, भेड़े भी आग में कूदेंगी, पर बकरी जब भेड़िए वो साइड में हो जाएंगे। अपनी क्वालिटी देखो हम कौन है। भेड़ के वेश में भेड़िए हैं, बकरियां हैं, क्या क्या है हम लोग कि भेड़ है जो पीछे चल रहे हैं, जो आवाज सुन रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं है मेरा चरवाहा जाएगा मुझे वहीं जाना, चाहे उसके चाहे वो खाई में गिर रहा है ना, हमने भी खाई में ही गिरना है। करते हैं हम, हमारा वादा करा कभी, हमने जब भी कभी वादा करा क्या पूरा करा है हमने? कभी बता दो मुझे कभी पूरा करा है? वादा करते प्रभु रात को बैठकर दुआ करूंगा, रात को इतनी ठंड लगती, इतना ठंड में क्या आते, नींद इतनी ज्यादा आती है, सो जाते हैं प्रभु, रात थोड़ी देर बाद उठेंगे। थोड़ी देर बाद किसने उठना है? एक बार अगर नींद ने पकड़ लिया वो सुबह ही उठाएगी आपको। और जिस दिन आप वादा नहीं ना करोगे, आप 10-10 मिनट बाद उठोगे बाथरूम जाने के लिए, 10-10 बार उठोगे रोटी खाने के लिए, भूख लग जाएगी, आप उठ जाओगे। पर जिस टाइम आपने वादा कर दिया ना कि मैं उठकर दुआ करने वाला हूं, शैतान कहता सो तो सही, तुझे ना मैं दिन का सूरज दिखाया तब कहना, है ना। पूरी रात निकल जाती है, फिर उठ के वो प्रभु नींद ही नहीं खुली, प्रभु आप ही उठा देते मुझे, आप ही मेरे पेट में कुछ कर देते, है ना, मैं उठ ही जाता। प्रभु कहते मैंने कितनी बार तेरे पेट में गुड़गुड़ी करी, तू जाकर फिर सो जाता था, है ना, फिर जाता था फिर सो जाता था। मैंने तो कितनी बार तेरे पेट में हलचल मचाई, मगर तूने फिर भी मेरी आवाज को नहीं सुना, है ना। तू कहाँ मेरे बेटा वादा पूरा करता है? तेरा कोई भी काम तो मेरे सामने पूरा नहीं, तो होमवर्क पूरा करता ही नहीं है अपना। गुड कैसे दूं तेरे को मैं? और तू गुड की उम्मीद करता है, स्टार की उम्मीद करता है ना, तो तू गुड लाने के लायक है ना स्टार लेने के लायक है, क्योंकि होमवर्क तेरे इतने दिनों से, इतने सालों से अधूरा पड़ा है, उसे कब कंप्लीट करेगा? जबकि अगली क्लास आने का समय आ चुका है और तो अभी तक वहां का वही खड़ा है कि पेज तूने पूरा नहीं करा है, और वादा करता है कि मैं पीटर के स्कूल में पढ़ता हूँ, सेंट जॉन में स्कूल में पढ़ता हूँ मैं, है ना। इंग्लिश तुझे बोलनी नहीं आती, हिंदी में तू बात करता है, मेरे नाम को तूने खराब करके रख दिया है। जल्दी सही बात है ना। तो हमें क्या करना है? जो मेरा परमेश्वर है ना वादे करने वाला, जो मेरा परमेश्वर है ना वादे का पक्का, उसने वादा कर दिया है अब कि मैं आने वाला हूं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे संभाल कर रख, कोई तुझसे छीन ना ले। और जो तुझे दुख झेले ना, उसे झेलने से कभी मत घबराना,
जहां आ जाती ना दुखों की विपत्ति की बातें आ जाती है, तब हमारी रूह कांपने लगे, क्या करे परमेश्वर जी, कैसे निकलूंगा मैं? सही रास्ते पे तो मैं कितनी बार गिरता हूं, और उल्टे पुल्टे रास्ते पे चलाएगा तो मैं हजारों बार शायद गिरकर शायद उठ ही ना पाऊंगा। कहते सही बात है। बहुत सारे लोगों का मेरे पर फोन आता है, पास्टर जी आप प्रार्थना करो। जब वो मरने वाले होते हैं ना, जब उनकी कोई उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो दुआ कर, पास्टर दुआ कर दो है, दुआ कर दो हम ठीक हो जाए। अब यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ोगे, पहले क्यों छोड़ा? पहले ऐसे हो गया था हमारे घर में कोई नुकसान, इसलिए हमने छोड़ दिया। अब नहीं छोड़ेंगे हम लोग। उस वक्त मैं क्या करूं बताओ? मैं क्या करूं उस समय? फिर भी मुझे तरस आता है, मैं दुआ करती हूँ, पर जिसने चंगा करना है वो तरस नहीं खाएगा। उसको पता है इसने पहले भी झूठ बोला था, अब भी कोई मुसीबत आ गई फिर छोड़ के चला जाएगा, फिर कहेगा अगली बार आएगा, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा जी। ऐसे करते करते मैं तो आ जाऊंगा, ये इसका ये कहना ही नहीं खत्म होएगा कि मैं अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, और मैं आके भी चला जाऊंगा, ये इसकी यही रिपीट रहेगी, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। कब तक बेटा, कब तक? आपको मालूम है आने वाला साल 2021, इसके अंदर प्रभु ने ये 2020 दिया था हमें तैयारी करने के लिए, और आज तक हमने तैयारी नहीं करी किसी ने। 2021 इससे भी खतरनाक होने वाला है। उसमें आप सोचोगे तैयारी कर लूं, पछताव कर लूं। अगर आपने पछताव कर लिया ना सही ढंग से, और तौबा कर ली सही ढंग से कि प्रभु यीशु मसीह आज के बाद मैं नहीं करूंगा, तो बच जाओगे। अगर उसमें भी आपने जैसे 2020 निकाल दिया ना, 21 भी निकाल दिया, तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलने वाला। धर्मी बनने की कोशिश करना, रोज खुदा को कहना प्रभु अपने लहू से मुझे धर्मी बना, अपने वचन से मुझे पवित्र कर, अपनी कलीसिया बना मुझे, अपनी दुल्हन बना मुझे, मेरे अंदर वो तेज डाल जो तेरे अंदर तेज है। मैं भी उठाए जाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ उठाया जाना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में एक ही टारगेट रखो बेटा जी, एक ही लक्ष्य रखो, एक ही उम्मीद रखो अपने जिंदगी के अंदर। बस बहुत जी लिया, बहुत कर लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, अब मुझे यीशु के साथ जाना है। जब मुझे यीशु के साथ जाना है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। आपको मालूम है जो लोग अफसरों की ट्रेनिंग करते हैं, IAS अफसर बनने की तैयारी करते हैं, या कोई नेवी में जाने की तैयारी करता है, वो दिन और रात अपनी आंखों में निकालता है। उसको ये नहीं पता दिन कब चढ़ जाता है, रात कब हो जाती है। इतनी पढ़ाई करते वो लोग, तब कभी जाके अफसरी का मुंह देखते हैं वो लोग। आपने जाना है अपने देश, तो आपको जागना है। ट्रेन किसी वक्त भी आ सकती है, और अगर आप सोते रह गए तो वो ट्रेन निकल जाएगी, आप यहीं स्टेशन पे बैठे रह जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा जी कि आप परमेश्वर से एक वादा करो। बहुत वादे कर लिया आज से, हर वादा करा और हर वादे को हम लोग ने फेल हो गए हर वादे में। मगर आज से प्रभु का, प्रभु तू वादों का परमेश्वर है, तू वादा बनकर इस दुनिया में आया है, और तूने हर एक चीज को पूरा कर दिया जो तू परमेश्वर से कह कर आया था। प्रभु तूने क्या कहा है, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, उसे लोप करने नहीं आया। और तूने अपनी जान देकर उस व्यवस्था को क्या किया, पूरा किया है। और तूने हमारी कीमत चुकाई अपनी जान देकर, अपना लहू देकर। ठीक है, तूने क्या किया, कीमत चुकाई है इसकी। और परमेश्वर मैं ये चाहता हूं प्रभु यीशु कि आप मुझे भी अपने जैसा बनाओ। जो आपने कह दिया वो आपने करके दिखाया, मुझे भी ऐसा बनाया। चाहे इसके लिए मुझे जितना नुकसान उठाना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, सारी चीजें तू देखता, कोई इंसान नहीं देखता परमेश्वर। और मुझे तेरे सामने वफादार बनना, किसी इंसान के सामने वफादार नहीं बनना। मैं किसी इंसान को अपनी ईमानदारी या वफादारी नहीं दिखाना चाहता, मैं सीधा आपको दिखाना चाहता कि जो मैंने आपसे वादा करा है प्रभु, देखो मैंने उसे पूरा कर दिया। मुझे नींद भी आ रही है, फिर भी मैं प्रभु जाग कर मैं वो प्रार्थना कर रहा हूं जो आप मुझे करवाइए, मैं करना चाहता हूं परमेश्वर।
प्रभु मैं वादा करता हूँ, मैंने अगर बोला 3 दिन उपवास करूंगा तो मैं करूंगा परमेश्वर, चाहे इसके बीच में मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे जितनी मर्जी मुझे कठिनाई का क्यों ना सामना करना पड़ जाए, मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिंदगी भी तू है, आनंद भी तू ही है। तू अगर मुझे लेके भी जाएगा तो भी मैं आनंद ही मनाऊंगा, क्योंकि मुझे तेरे ही घर में आना है, चाहे मैं जैसे मर्जी आऊं, पर मुझे आना तेरे पास है। पर मैं जो कह दिया मैं उसे पूरा करूंगा। मेरी जुबान में ऐसी सच्चाई डालो प्रभु, मेरे मन को, मेरी जिंदगी में ऐसा एक सामर्थ डाल दो प्रभु कि मैं तेरे जैसा बनने की कोशिश करूं, और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे और मैं जो कहूं मैं पूरा करूं प्रभु। नहीं पाप करना तो नहीं करना, चाहे उसके लिए मुझे किसी का भी साथ छोड़ना क्यों ना पड़ जाए, किसी को भी त्यागना क्यों ना पड़ जाए, किसी के भी प्रभु छोड़ना क्यों ना, मैं चाहे अकेला रह जाऊं। नहीं पाप करना तो नहीं करना, नहीं बुराई करनी तो नहीं बुराई करनी, नहीं किसी का साथ जाना तो नहीं जाना प्रभु, मैंने नहीं करना तो नहीं करना प्रभु। मेरी ना की ना होनी चाहिए, हाँ की हाँ होनी चाहिए प्रभु, बस मुझे ऐसा बना दे। आज तक प्रभु मैंने सच में तेरी सामत का स्वाद नहीं चखा खुदा, तेरे प्यार का आनंद का स्वाद नहीं चखा प्रभु। मैं चखना चाहता हूं तो है कैसा प्रभु, मैं तेरी मोहब्बत में ना जाना चाहता हूँ, तेरी मोहब्बत का एक बार आनंद लेना चाहता हूँ प्रभु। और मैं जानता हूँ कि तेरी मोहब्बत का आनंद, तेरे प्यार का आनंद, तेरी हर चीज का आनंद लेने के लिए ना मुझे इन सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तभी मैं ये सारे आनंद का स्वाद चख सकता हूँ परमेश्वर। और मैं तुझसे वादा करता हूँ प्रभु, दुनिया की हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु, पर तू एक बार तू प्रभु अपनी मोहब्बत का जो स्वाद है ना प्रभु, जो तेरे इश्क का स्वाद है परमेश्वर, मैं तेरे इश्क में रंग जाना चाहता हूँ प्रभु, तुझ में मैं खो जाना चाहता हूँ प्रभु। पौलुस कह नहीं पाया मैं पागलों जैसा यीशु से मैं प्यार करता हूँ, उसकी प्रभु जो उसकी परमेश्वर उसने जो फील करा था आपके अंदर परमेश्वर, जो उसने सच में अपने आप को तेरे बीच में बिताई थी परमेश्वर, वो चीजें खुदा जो उसके अंदर तेरा आनंद था ना परमेश्वर, कि उसे मौत भी ना छुड़ा सकी परमेश्वर, उसे भूखमरी ना छुड़ा सकी परमेश्वर, उसे कोई भी दुनिया ने जोर लगा लिया प्रभु, वो तेरी मोहब्बत से अलग नहीं हो पाया प्रभु। मैं वो चीज में जाना चाहता हूँ खुदा, मैं वो चीज फील करना चाहता हूँ प्रभु, मैं तुझ में खोज, मैंने अगर आपको सही ढंग से माना ना परमेश्वर, तो मैं तेरे अंदर आकर तुझे महसूस करना चाहता हूँ प्रभु। ऐसा मुझे बना दे यीशु राजा, ऐसा वादा कीजिए। अब प्रभु का अभिषेक मुझ पर है, मैं तो क्या बोल रही मुझे नहीं पता, मैं खुद भी ऐसा बनना चाहती हूँ जैसा मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा बोल रहा है, मुझे भी वैसा बनना है। क्योंकि मैं अगर खुदा के बीच में जाऊंगी, यीशु के बीच में जाऊंगी, तभी तो उठाई जाऊंगी। अगर मैं उसके बीच में ना जा पाई तो उठाऊंगी कैसे, उठूंगी कैसे? फिर मैं मुझे भी जाना है ना उसके घर में, तो मुझे भी तैयारी करनी है। आप मेरे साथ मेरे लिए दुआ करना, मैं आप लोगों सबके लिए दुआ करूंगी। हम एक दूसरे के लिए दुआ में एक दूसरे को उठाएंगे तो प्रभु हमारी जरूर सहायता और मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसा नहीं बनना कि हम सिर्फ अपने ही स्वार्थ की खोज में रहना है, हमें अपने स्वार्थ नहीं खोजना, हमें यीशु को ढूंढना है और यीशु के बीच में चलना है। प्रभु ने कहा तू जो कहेगा ना बेटा वो मैं तेरे लिए कर दूंगा, बस। फिर हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं। प्रभु से क्या मांगना, दुनिया की कोई चीज है ही नहीं जो हम मांगे और हमारे पास रह सके। प्रभु से हर रोज ये मांगो, प्रभु मुझे आप चाहिए और मैं आपके अंदर रहना चाहता हूँ, आप मेरे अंदर रहिए, मैं आपके अंदर रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब आप डेली ऐसा बोलोगे ना, प्रभु जरूर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। एक ना एक दिन प्रभु आपसे बात भी करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदा से कहते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, मैंने हजारों लाखों पता नहीं कितने आपसे वादे करे हैं और एक भी वादा मैंने पूरा नहीं करा खुदा। जब भी मुझे जरूरत पड़ी प्रभु तूने मेरी हर बात को माना है और मुझे बचाया है खुदा, और मुझे हर आनंद दिया है, मगर मैंने तेरे किसी भी कार्य को पूरा नहीं करा परमेश्वर। मैं आपके सामने शर्मिंदा होता हूँ परमेश्वर, आपके सामने झुक जाता हूँ प्रभु यीशु। प्यारे खुदा पवित्र आत्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए खुदा, मुझे माफ कर दो प्रभु यीशु मसीह। मैंने 1000 बार वादा करा प्रभु कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, फिर मैंने वो काम किया है परमेश्वर, फिर अपनी जिंदगी में वो परमेश्वर चीजें लेकर आया प्रभु।
प्रभु। जिन चीजों को मैंने छोड़ दिया फिर मैंने उससे मोहब्बत करी प्रभु, मेरे जैसी गंदी जिंदगी किसी की नहीं हो सकती खुदा। मेरी जिंदगी को बदल दे प्रभु, ये गंदी जिंदगी तेरे कदमों में डाल देता खुदा। अपना जुआ पहना दे प्रभु, जो हल्का और मुलायम है खुदा। मैं उसे पहनना चाहता हूँ प्रभु, और उसे पहनकर उड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, तो जो हल्का है और मुलायम है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर गंदी जिंदगी को जो इतनी भारी है प्रभु, जो चलना मुश्किल हो रखा है खुदा, जीना मुश्किल हो रखा है प्रभु, इसे ले ले प्रभु और अपनी जिंदगी प्रभु दे। जो प्रभु जो परमेश्वर तेरे प्यार से लेस है खुदा, तेरी परमेश्वर अनुग्रह से लेस है प्रभु, मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ प्रभु। ऐ मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर, आप बहुत जल्द आ रहे हैं प्रभु, और मुझे भी आपके साथ ही जाना है खुदा प्रभु। और मुझे ऐसी जिंदगी दे कि मैं आपके साथ जाऊं, मेरा ऐसा स्वभाव हो जाए, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा देखना सब तेरे जैसा होना चाहिए खुदा। मैं सिर्फ शब्दों में ऐसा ना बोलूं खुदा, हकीकत में मेरी लाइफ ऐसे हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, तेरे नाम को महिमा देते, महिमा देते, महिमा देते, महिमा देते, महिमा देते, महिमा देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे सभी जन। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर गलती गुनाह के लिए क्षमा चाहते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। आया शुक्रिया
मालिक और स्वामी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का वचन हमारी जिंदगी में हो खुदा, सच में प्रभु हम चाहे एक छोटा सा वादा करें प्रभु, वो पूरा करने की कोशिश करें खुदा। आप हमारी मदद करना खुदा, सहायता करना सारी बातों के लिए, अच्छे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए धन्यवाद करते हैं। और जितने बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, उन सबको अपने आशीषों से भरिए खुदा, उनकी जिंदगी में चमत्कार कीजिए यीशु राजा। प्रभु हर एक बच्चे को आपके हाथ में लो में सौंपते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक सभी के साथ हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सब।